हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल पे एक और बारी स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर है और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो चर्चा करने का विषय है वो बहुत अलग टॉपिक है और सब डीएफ जो है उनके दिमाग में यही चीज़ होती है कि कहीं मेरा डीएम थर्ड पार्टी तो नहीं है, कहीं मेरा डीएम किसी के साथ गेड़िया तो नहीं मारा। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित विषय है और बहुत नेट पे सर्च किया जाने वाला सवाल है, कैसे समझे कि डीएम थर्ड पार्टी में। देखिए, बहुत सारे अलग अलग रिश्ते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का रिश्ता बहुत हटके है, बहुत अलग है। मतलब ये अगर किसी ने समझा है इस जर्नी को तो इससे ज़्यादा मज़ेदार खेल और कुछ नहीं है। ये एक जर्नी, एक खेल है, लेकिन अगर किसी ने नहीं समझा है तो उसकी तो भैया वार लग जाएगी, ये तो सच है। आप देखिए, मैं कुछ चीज़ों के बारे में सीधे सीधे कहना चाहती हूँ। मेरा कोई पर्सनल काउंसलिंग जो है अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से मैं हमेशा हर एक इंसान को कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी चीज़ पर्सनली डिस्कस नहीं करती हूँ, जो भी है मेरा चैनल ही है और मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने चैनल को जो है उठाती हूँ और हर एक इंसान तक एक्यूरेट जानकारी पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो इस वजह से मैं ओपनली नेट पर हर एक चीज़ मैं अवेलेबल करना चाहती हूँ, हर एक जानकारी अवेलेबल करना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर आप लोगों को पैसे देकर जानना है तो फिर वो भी ठीक है, आप बहुत सारे कोच हैं, हज़ारों कोच हैं, लेकिन अगर आप लोगों को सही गाइडेंस सही तरीके से पाना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं लाइव काउंसलिंग करती हूँ और मेरे काउंसिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 सवाल पूछ सकते कि 1 सवाल पूछ सकते। हर एक इंसान के लिए 4-5 सवाल मैं हर रोज़ लेती हूँ। 2 टाइम मैं लाइव आती हूँ, सबको लेकर बैठती हूँ और काउंसलिंग करती हूँ, लाइव काउंसलिंग करती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये सारे फैसिलिटीज़ जो है चाहिए, फ्री में चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर, ठीक है। तो चलिए आप चर्चित विषय पे जो है आते हैं। टॉपिक ये है कि डीएम थर्ड पार्टी में है, ये एक मिथ है या फिर ये एक गलत बात है, ये जानकारी सही नहीं है। जी हाँ, ये जानकारी सही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी का मतलब समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड पार्टी का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका डीएम किसी और के साथ गेड़िया मारने निकला हुआ है, कि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ फिजिकल हो रहा है, ये बहुत सारी लड़कियों के साथ वो जो है इसको कहते हैं राव शब्द में कि लौंडियाबाजी में बिजी है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि देखिए, डीएम एक बहुत अच्छी एनर्जी वाला इंसान होता है। अब ये मैं बहुत अच्छे में समझाती हूँ तभी जाकर समझ में आएगी। क्योंकि डीएम का क्या दिखता है हमको कि डीएम बात नहीं करता, डीएम फलाना करता है, डीएम छोड़ के चला जाता है, डीएम पुश बैक कर देता है, डीएम ब्लॉक कर देता है, डीएम थर्ड पार्टी में है। अभी थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी है जो वो काम कर रहा है वो भी थर्ड पार्टी, कर्तव्य निभा रहा है वो भी थर्ड पार्टी है, अपनी ज़िंदगी में जो है अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहा है वो भी थर्ड पार्टी है। अब रोमांटिक थर्ड पार्टी में है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पूरी जर्नी में डीएम थर्ड पार्टी में ही होता है, हालांकि ये सच है, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपका डीएम लौंडियाबाजी में ही बिजी हो। ऐसा नहीं होता हमेशा, कब कब ऐसा होता है और कब कब ऐसा नहीं होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ आप सबको, ठीक है। तो बने रहिए। देखिए, पुराण के अनुसार पता है क्या है कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का रिश्ता डिवाइन कपल्स के ऊपर डिपेंड करता है। डिवाइन कपल्स कौन है? डिवाइन कपल्स है सीता जी, राम जी। डिवाइन कपल है राधा जी, कृष्ण भगवान। डिवाइन कपल है पार्वती, महादेव। डिवाइन कपल है जो है सरस्वती, ब्रह्मा, लक्ष्मी, नारायण भगवान। तो ये सारे डिवाइन कपल्स हैं। और पुराण के अनुसार, माइथोलॉजी के अनुसार, वहाँ पे जब जब जो हुआ है नीचे, तब तब वैसे ही चलेगा। डीएफ के साथ भी वैसी ही चीज़ें होगी जो माता पार्वती के साथ कभी हुआ है माइथोलॉजी के अनुसार। डीएम के साथ भी वही सारी चीज़ें होगी जो कभी महादेव के साथ हुआ है, और कभी और डीएफ का साथ डीएम वही करेगा जो कभी महादेव ने पार्वती के साथ किया है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हज़ारों चीज़ें हैं इसमें, इसके लिए पुराण पढ़ना बहुत आवश्यक है।
ये कोई साधारण संबंध नहीं है और इसके लिए रास्ता ढूंढना भी भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। इसीलिए चुपचाप पढ़ने बैठो और जो है रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। अब एक डीएफ के ऊपर जर्नी टिकी होती है, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैं गाइडेंस लेकर आती हूँ कि कैसे समझा जाए, क्योंकि हर एक डीएफ के मन में ये सवाल होता है, क्योंकि डीएफ ना मन मर जाती है अपने डीएम के बारे में सोचकर कि हाय मेरा डीएम, हाय मेरा डीएम, हाय मेरा डीएम, हाय गिरियम मार रहा है, हाय ये कर रहा है, हाय फलाना कर रहा है, हाय डिमकाना कर रहा है, हाय डीएम डीएम डीएम। तो गॉड, ये कभी मेरे भी हाल हुआ करते थे, तो बहुत अजीब चीज़ है लेकिन ये सच है। तो इस वजह से क्या है, रास्ता ढूंढना बहुत आवश्यक है कि डीएम तक पहुंचा कैसे जाए। और डीएम तक पहुंचने का क्या रास्ता है, डीएम तक पहुंचने का रास्ता है चुपचाप तपस्या करना, ठीक है। और तपस्या ही तुमको बता सकती है कि डीएम तुम्हारा थर्ड पार्टी में है या नहीं। तुम तपस्या करो तो डीएम तुम्हारा थर्ड पार्टी में नहीं है, तुम तपस्या छोड़ दो तो डीएम तुम्हारा थर्ड पार्टी में है। ये नियम है, क्योंकि पार्वती जी जब तक रूट चक्र से उठ के क्राउन चक्र तक पहुंचती है तब तक वो शिव तक पहुंच चुकी होती है। ये नियम है, इसीलिए सेवन चक्र मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है। ओके, तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आपको आप सभी को दे चुकी हूँ। और हर एक चीज़ माता पार्वती ने जैसे किया था वैसे ही इस जर्नी में करना पड़ेगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी डीएफ्स के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं बस माता पार्वती की बात कर रही हूँ कि नीचे वैसी ही चीज़ें चलेगी जो कभी माता पार्वती के साथ पुराण के अनुसार हुआ है, तो नीचे भी वही चीज़ें चलती है जो मतलब जो होना है बस वही चीज़ें चलती है। तो बात ये है कि थर्ड पार्टी में डीएम हमेशा होगा, लेकिन उस चीज़ को सोच के दिमाग ख़राब करके कुछ नहीं करना, मतलब कुछ दिमाग ख़राब नहीं करना है, चुपचाप काम करना है। एक डीएफ जब तक काम कर रही है और जब तक वो शिव से मिलने पहुंच रही है क्राउन चक्र तक, तब तक शिव जो है उसका हो चुका होता है। यही नियम है और बहुत सुंदर जर्नी होती है ये। पार्वती मैया जब तक शिव तक पहुंचती है तब तक शिव पार्वती के हो चुके होते हैं। इसी वजह से इस जर्नी को जो है कि सबसे खूबसूरत जर्नी कही जाती है। तो मुझे अपनी चीज़ें थोड़ी याद आ गई थी। मैंने कभी अपने डीएम को कहा था कि, तो मैंने सिखा था, मेरे डीएम ने कभी मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैं बहुत गुस्से में थी। तो उसके बाद जब रिकॉन्टैक्ट हुआ और मैं उनके पास गई या फिर वो मेरे पास आई या हमारी बातचीत हुई, तब मैंने उस दिन कहा था कि आप सिर्फ मेरे लिए मेरा प्यार नहीं, एक ज़िद है जिसको मैं पाकर रहूँगी। ये मेरा वादा है आपसे। तो मैंने ये चीज़ जो है मैं कर रही हूँ और मैंने किया भी है, और मुझे पता है जिद दिखा के मुझे पता है अपने डीएम को कैसे हासिल करनी है, क्योंकि मेरा डीएम मेरा है। जब तक मैं उस तक पहुँचूंगी वो मेरा हो चुका होगा और वो मेरा है। इसी वजह से मैं हर एक डीएफ को कहती हूँ कि मिलो अपने शिव से, पहुँचे, शिव तुम्हारे है। और जिद का मतलब ये नहीं कि अपने डीएम के पास जाकर नहीं तुम मेरे हो, नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है। जिद मतलब उसको पाने की एक भूख होनी चाहिए अपने अंदर कि वो इंसान जो है अगर मेरा है तो मुझे चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पाए, चाहे मुझे बहुत मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं करूँगी, लेकिन मुझे मेरा डीएम चाहिए। तो ये हमेशा से मेरी जिद रही है और मैंने इसके लिए जान लड़ा दिया है। तो मैं हर एक डीएफ को कहती हूँ, डीएम चाहिए, लड़ा दो जान उसके लिए, मिल जाएगा डीएम, पता है मुझे। तो इसी वजह से 4-4 घंटे 8-8 घंटे अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही है, मुस्कुरा कर करो, क्योंकि रिवॉर्ड तुम्हारे पास आ जाएगा, खुद ब खुद चल के आएगा। यही तरीका होता है कि आप डीएम को थर्ड पार्टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मेहनत कर रही है तब तक वो थर्ड पार्टी से निकलता चला जाएगा। आप मेहनत और करेंगी और निकलेगा, और करेंगी और निकलेगा, और करेंगी, क्योंकि आप शिव से मिलने पहुंच रही है, इसलिए वो आपसे मिलने पहुंच रहा है, इसलिए वो थर्ड पार्टी से निकल रहा है। तो ये नियम होता है अपने डीएम को थर्ड पार्टी से निकलवाने का। आपको जाकर अरे तू कहाँ घूम रहा है ये नहीं बोलना, आपको चुपचाप बैठ के मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का मतलब पता है क्या है, आपके अंदर जो टफ एनर्जी है उसको इंक्रीज करना है। आपके अंदर टफ एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी, वो ये इसका
इसका नियम बहुत टफ होता है, इसको मैं थोड़े से वीडियो में एलाबोरेट नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। तो लेकिन जितना मैंने आपको बताया, अगर इसके हिसाब से काम होगा ना तो फिर आप शिव से मिलने पहुंच रही है तो वो शिव आपसे मिलने पहुंच रहा है। आप टफ एनर्जी इंक्रीज कर रही है, उसके अंदर सॉफ्ट एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, आप उससे मिलने पहुंच रही है, वो आपसे मिलने पहुंच रहा है। तो ये नियम है और इसके लिए पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेथड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 4 चीज़ें पे रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, पढ़ाई करो, चीज़ों को जानो, चीज़ों के अंदर घुस के रास्ता निकालो, ढूंढो अपने लिए रास्ता, डीएम तक पहुंचो, तब ना जाकर रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो है, आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। लेकिन ये जो वीडियो है मैं अब और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस बनाने के कुछ उसूल है और इस उसूल पे मैं काम करती हूँ और मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन एक अंतिम बारी मैं कहना चाहूँगी एक चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट यू ऑल टू बी गुड डिवाइन फेमिनाइन, take responsibilities, go through struggle and achieve your divine masculine, achieve your divine love. Come on. Anyways, pray कीजिए. Bye.